दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल का वैकेंसी आ गई है और 15 अप्रैल से उसकी फॉर्म भी डलना है। और हम लोग आज यहाँ उसी पेपर के बारे में बात करेंगे। मैथ के बारे में बात करेंगे कि मैथ के कौन कौन से टॉपिक आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे जाने हैं। अंदर खुरेद के बात करेंगे, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जो यूपी कांस्टेबल का पेपर हुआ है, कितने अंदर से क्वेश्चन वहां पे पूछे गए हैं। घुमा के क्वेश्चन तो सरल थे, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन कैसे आए हैं? घुमा के। अगर आपने कॉन्सेप्ट को नहीं समझा होगा तो आप एक क्वेश्चन भी नहीं कर सकते थे वहां पे, हालांकि थे सारे सरल। अब समझते हैं बात के लिए। आरपीएफ का पेपर जो है वो 120 क्वेश्चन आने हैं उसमें। एक क्वेश्चन का रेट यानी एक क्वेश्चन एक नंबर का आना है। मैथ के 40, रीजनिंग के 40 और जी के जीएस के 40। हम लोगों को इस- अभी जो बात करना है वो करना है केवल मैथ की, और ऐसी नहीं, बहुत अंदर की बात करना है। देखने में तो टॉपिक 15 ही है कि 15 क्वेश्चन यानी कि 15 टॉपिक ही आना है। 40 क्वेश्चन आने हैं, 15 टॉपिक में से में आना है। लेकिन उन 15 टॉपिकों में भी घुसे हुए हैं, एक एक टॉपिक में तीन तीन टॉपिक घुसे हुए हैं। उन्हीं को हम लोग यहाँ पे आज बात करेंगे, उन्हीं को समझेंगे अच्छे से। चलो, ओके, थैंक यू। दोस्तों, बहुत अच्छे से समझते हैं कि 15 टॉपिक कौन कौन से हैं और उनके कैसे कैसे क्वेश्चन बनने की संभावना यहाँ पे होती है। समझते हैं। सबसे पहला टॉपिक है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जिसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। इसको बहुत अच्छे से समझना होता है। इसमें 10 टॉपिक जुड़े होते हैं, छोटे छोटे करके 10 टॉपिक इसमें जुड़े होते हैं। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। और दूसरा होता है वर्ग और घन। दूसरा दिया गया है यहाँ पे वर्ग और घन। और वर्ग क्या होता है, घन क्या होता है, आप जानते हैं। दो बार गुणा करो कोई भी संख्या का तो वर्ग बनता है, और उसी संख्या का अगर 3 बार गुणा कर दिया तो घन बन जाएगा। दशमलव भिन्न, ये बहुत बड़ा टॉपिक है एक अपने आप में। गणितीय संक्रियाएं और इकाई अंक। इकाई अंक जो है वो देखना होता है कि इकाई में कौन सा अंक बनेगा। सबसे लास्ट वाला अंक हमें यहाँ पे बताना होता है। लेकिन इतना भी आसान नहीं कि एक बार में ही बताना होता है, बहुत अच्छे से इसको पढ़ना भी होता है। इसमें दो तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अनुपात और समानुपात। अनुपात समानुपात बहुत आसान है, ज्यादा कठिन नहीं होता है। इसमें एक टॉपिक बनता है, साथ में इसमें दिया नहीं गया है लेकिन पूछा जाता है, साझेदारी का टॉपिक। इसके अंदर होता है एक उप टॉपिक बोलते हैं उसको, एक वो है साझेदारी का। औसत यानी कि एवरेज। ब्याज। ब्याज में दो टॉपिक हैं। एक तो है आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। उसमें तिमाही, चौमाही, छमाही, इस तरह की समय होते हैं, वो निकालने होते हैं उसमें हमारे लिए। और वो दर पूछ लेता है, कभी कभी मूलधन पूछ लेता है। कई तरह के सवाल इसमें बनते हैं। लाभ हानि आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है। डिस्काउंट यानी कि बट्टा बहुत आसान है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और समय और ग्राफ, ये जो क्वेश्चन है ये सारणी बना के हम लोगों से पूछे जाते हैं। सारणी बना के एक क्वेश्चन। क्षेत्रफल यानी कि इसको हम बोलते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन अपने आप में एक अलग ही पूरा गणित ही अलग है मेंसुरेशन तो। समय और दूरी, जिसमें रेलगाड़ी के सवाल भी बनते हैं, और नाव धारा के सवाल भी बनते हैं, बंदर के सवाल भी बनते हैं, और हवाई जहाज के सवाल भी बनते हैं, चोर सिपाही के भी सवाल बनते हैं समय और दूरी में। पांच छह टॉपिक इसमें अंदर घुसे हुए हैं। काम समय आपने सुना ही होगा, और प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। 15 टॉपिक हैं, लेकिन ये आपको दिख रहे हैं 15, इनमें आपको 24-25 टॉपिक पढ़ना है सिलेक्शन के लिए। दोस्तों, इन सारे टॉपिकों पे मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, 5-5, 10-10 मिनट की बहुत छोटी छोटी वीडियो, लेकिन रहेंगी आपकी मूल समझ पे आधारित, दिमाग पे बेस्ड वीडियो बनाऊंगा, जो इसमें आप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ सकें। अगर इसको पूरा पढ़ना है आपके लिए, पूरे 15 टॉपिक को पढ़ना है, तो आप चैनल से जुड़ जाइएगा। इस पर मैं रोज आपको 10-10, 15-15 मिनट की, 10 मिनट लगभग, 15 मिनट तो शायद, हाँ, लेकिन कभी किसी दिन 15 मिनट की भी रोज वीडियो बना के मैं आपको दूंगा, और बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके। अगर आपको कॉन्सेप्ट से पढ़ना है तो, सूत्र अगर आपको रट के पढ़ना है तो सूत्र रट आप यहाँ पे जरूर लेंगे, लेकिन एग्जाम में आप कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसकी तो पूरी गारंटी मेरी कि एग्जाम आपका अच्छा नहीं होगा अगर आप सूत्र रट के गए तो। इन सारे क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगा आपको तो आप खुद देख लेना, कहीं भी आपको सूत्र याद नहीं करना है, कोई सूत्र याद नहीं करना है आपके लिए। आप समझेंगे इसमें क्या कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू।